दोस्तों जब से प्रेफरेंस फॉर्म आया है तब से लगातार मुझे मैसेज आ रहे हैं कि सर किस तरीके से पोस्ट प्रेफरेंस भरा जाए। मेरे मार्क्स इतने कम हैं, कम मार्क्स वाला हूँ, मेरे मार्क्स नहीं हो पा रहे हैं, कम मार्क्स वाली हूँ, कैसे पोस्ट प्रेफरेंस को भरूँ। तो उन सब बच्चों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। चैनल में नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर लीजिएगा। सबसे पहले मैं एक चीज़ आप सभी को क्लियर कर दूँ, चाहे आपके मार्क्स 120 हो, चाहे 30 हो, चाहे 50 हो, चाहे 60 हो, चाहे 70 हो, सबकी प्रेफरेंस अगर रिक्वायरमेंट सेम है तो सबकी प्रेफरेंस मोस्ट प्रोबेबली सेम ही रहने वाली है। अगर आप दिल्ली बेस्ड हैं तो अगर आप चाहते हैं तो ग्रेड डी की अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोग AMEA, AFHQ एंड DOPT ऐसे डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, इन सबको पहले प्रेफरेंस में रखना पसंद करेंगे, चाहे आप 180 वाले हों चाहे 120 वाले हों। देखिए पोस्ट प्रेफरेंस का जो क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको डिपार्टमेंट मिल जाएगा। आप पोस्ट प्रेफरेंस में कुछ भी भरिए, पहले कुछ भी भरिए, जितना आपके मार्क्स होंगे उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो आप लोग कोशिश करिएगा कहीं 1% चांस ऐसा ना हो कि कभी मेरिट डाउन हो जाए और आपने ऐसे डिपार्टमेंट को सिलेक्ट कर लिया जो आप जिसके एप्लीकेबल हो सकते थे बट वो आपको नहीं मिला। तो पोस्ट प्रेफरेंस को आप लोग चाहे आपके मार्क्स कम हो या ज़्यादा हो, अगर आपके मार्क्स कम है तब आप बेस्ट से बेस्ट को सबसे पहले प्रेफरेंस में रखने की कोशिश करिए। भले ही आपको लगता है कि वो आपको नहीं मिलता है, नहीं मिलेगा, बट 1% मान के चलिए अगर आपको मिल गया तो आप बाद में आपको उसका नुकसान ना हो। तो आप स्टार्टिंग से ही उसको पहले ही से ही अपने बेस्ट डिपार्टमेंट्स को नंबर 1 पे रखिए, फिर सेकंड नंबर पे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने डिपार्टमेंट को सेटअप कर लीजिए। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और रही बात कि मेरे कम मार्क्स हैं, इसमें मैं पोस्ट प्रेफरेंस को इसको भर देता हूँ, इससे क्या फ़ायदा होगा। देखिए फ़ायदा तो एक हद तक तो कुछ नहीं है, बट 1% भी अगर चांसेस लग गया, कुछ भी कहें 1% चांस भी होगा तो कहीं आपको बाद में ना, ऐसा करने से भी आपको कोई ज़्यादा नुकसान कुछ होने वाला नहीं है अगर आप अच्छे डिपार्टमेंट्स को पहले भरते हैं। बहुत से बच्चों में डाउट है कि मैं भरूँ या ना भरूँ, तो इसको क्लियर करने के लिए डिस्कशन है कि अगर आप पहले भर भी देते हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही होगा। अगर भले ही बहुत कम परसेंटेज में है बट फ़ायदा ही होगा। अगर आप नहीं भरते हैं तो आपको नुकसान ही होगा, क्योंकि अगर आप नहीं भरते हैं तो मे बी अगर मेरिट डाउन चलेगी तो आप सोच रहे हैं कि मेरे अकॉर्डिंग नहीं है बट मेरिट डाउन चलेगी, नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है, तो आपको नहीं मिलेगा वो अगर आपने उससे पहले कोई और डिपार्टमेंट भर दिया है। तो इस पोस्ट प्रेफरेंस को अच्छे से भरिए, चाहे आपके कम मार्क्स हों। और वो बच्चे जिनके मार्क्स ज़्यादा हैं, जो ऑलरेडी जॉब में हैं, वो प्लीज़ स्किप कर दीजिएगा। जो आपको नहीं चाहिए वो पोस्ट प्रेफरेंस में मत भरिए, उन डिपार्टमेंट्स को मत भरिएगा। खाली सीट को वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप इस चीज़ को थोड़ा सा क्लियर आउट कर लीजिए कि किसी की लाइफ के लिए आप यहाँ पर अच्छा सा उसको सजेशन दे सकते हैं, किसी की लाइफ को अच्छी सी एक नई उम्मीद दे सकते हैं, किसी के परिवार में नई खुशियाँ दे सकते हैं। अगर आप जो अनवांटेड हैं, जिसको आपकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप प्रेफरेंस भर रहे हैं और जॉब को ज्वाइन नहीं करेंगे, एक सीट खाली वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा मत करिएगा। अगर आप जॉब प्रेफरेंस भर रहे हैं अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भरिएगा, जरूर भरिएगा। आपने मेहनत करी है, आपने मार्क्स गेन करे हैं, आपको डेफिनेटली मिलनी चाहिए। अगर आप उसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो प्लीज़ प्रेफरेंस को, सेटअप को आप वेस्ट होने मत दीजिएगा, उसका यूज़ करिएगा, तभी फिर पोस्ट प्रेफरेंस को फिलअप करिएगा। रही बात आपके कम मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग आपको क्या प्रेफरेंस भरनी चाहिए, तो मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि आप अपने बेस्ट डिपार्टमेंट्स जो आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, आपको होम पोस्टिंग चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग आपको दिल्ली बेस चाहिए, आपको प्रमोशन बेस चाहिए, आपको जैसा चाहिए आप उसकी बेस के अकॉर्डिंग अपनी सेटअप को बेस्ट से सेटअप करते हुए नीचे आप डिग्री रेंज में लेके आइएगा। ऐसा मत करिएगा कि आप ऐसे डिपार्टमेंट को सेलेक्ट कर लें जिसके आप एप्लीकेबल, आपको और अच्छा डिपार्टमेंट मिल सकता था, ऐसा मत करिएगा। क्योंकि अभी अनसर्टिनिटी है कि कितने बच्चे स्किल में रहते हैं, क्योंकि स्किल का चांसेस भी रहता है। तो इसे थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए कि कम मार्क्स में मुझे क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, ऐसा डाउट मन में मत रखिएगा। बेस्ट ऑफ डिपार्टमेंट्स अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करिए, उनको फिलअप करिएगा। कहीं कोई दिक्कत आ रही है डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने में, कुछ प्रोसीजर जानने में, हमें जितना पता होगा हम आप तक शेयर जरूर करेंगे। आप हमारी जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है ग्रुप की उससे जुड़ सकते हैं, अदरवाइज़ यहाँ पर भी हमने एक लिंक दे रखी है, या आप हमारे इंस्टाग्राम के जो पेज है स्टेनो हेल्प पीपी, इससे भी जुड़कर हमसे जुड़ सकते हैं कि हम आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दें, आपका आंसर वहाँ पर हम दे सकते हैं। जितने हम कैपेबल होंगे आप तक पहुँचने की, आपकी प्रॉब्लम्स को शेयर करने की और सॉल्व करने की पूरी कोशिश हमारे द्वारा आपके लिए की जाएगी। आशा करता हूँ कि आपके जो भी डाउट्स हैं मैं क्लियर कर पा रहा हूँ। अगर कर पा रहा हूँ तो लाइक ज़रूर करिए वीडियो को और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये कोई बात नहीं है कि पोस्ट प्रेफरेंस में आपको कोई चीज़ की कहीं प्रॉब्लम आएगी, आप हमसे पूछ सकते हैं, घबराइएगा मत। थैंक यू सो मच, मिलेंगे एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।